वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम लेकर आ चुके हैं एक अलग तरह का पीरियड ड्रामा मूवी जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये लाइफ असल में है क्या। मतलब क्या जो हम जी रहे हैं वही सच में हमारी लाइफ है, या फिर प्रकृति, दूसरे लोग और बेजान चीजें, इन सब के साथ हमने जो रिश्ता बनाया है उसको लाइफ कहते हैं। इसका जवाब तो आपको अंत में मिलेगा या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन आप खुद से ये जरूर सवाल पूछेंगे, ये दावा हम जरूर करेंगे। अब जल्दबाजी ना करके आराम से बैठकर इस मूवी को फील करते हैं। अंत में आपको क्या फील होता है कमेंट्स में जरूर बताना। आइए देखते हैं पिछले साल यानी कि 2025 में रिलीज हुई और 4 ऑस्कर नॉमिनेशन वाली इस मूवी को, जिसका नाम है ट्रेन ड्रीम्स। तो कहानी की शुरुआत होती है 1920s में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के तुरंत बाद का वक्त होता है। तब रेल रोड का काम चल रहा होता है जहां अपनी कहानी का हीरो रॉबर्ट काम कर रहा है। रॉबर्ट की जिंदगी बहुत ही सूनी है दोस्तों, उसका अपना कोई नहीं है। बचपन में वो एक ऑर्फनेज में पल रहा था, वहां वो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाया और एक दिन उसने ऑर्फनेज छोड़ दिया और ग्रेट नॉर्दर्न रेल में बैठकर वो आ गया इस टाउन में जिसका नाम है बोनट्स फेरी। उस वक्त रॉबर्ट महज 7 साल का लड़का था। वो ना इस टाउन के बारे में कुछ जानता था और ना यहाँ के लोगों के बारे में। वो बेचारा पूरे टाउन में भटकता। आखिर में उसको एक किराने की दुकान में छोटा मोटा काम मिल गया, कुछ पैसे मिलने लगे। जैसे तैसे वो बड़ा हुआ और क्योंकि रॉबर्ट पढ़ा लिखा नहीं था, उसे लकड़ियां काटने का काम ही मिल सकता था एक मजदूर के तौर पर। उसी को वो करने लगा। उसकी लाइफ में यार खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी चल रही थी लाइफ। ऐसे में उसकी लाइफ में आई ग्लाडिस नाम की लड़की। ग्लाडिस रॉबर्ट को बहुत ही अच्छी लगती थी दोस्तों, और उसे देखने वो अक्सर चर्च जाता था। ग्लाडिस भी उसको पसंद करने लगती थी और दोनों में प्यार हो जाता है। फिर वो शादी करके टाउन के पास एक जंगल में अपना घर बना लेते हैं, वो भी एक छोटी सी नदी के किनारे। आमदनी कम होती है लेकिन दोनों बड़े खुशी से जीते हैं। पेड़ काट कर रॉबर्ट की कमाई होती, लेकिन ये हर सीजन में नहीं किया जा सकता। जब ये काम नहीं मिलता तो उसे मजबूरन शहर जाकर रेल रोड बनाने के लिए लकड़ी काटने का काम करना पड़ता। रॉबर्ट की तरह और भी कई मजदूर अपना टाउन, गांव, परिवार सब छोड़कर यहाँ पे आकर काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर दोस्तों एक चाइनीज आदमी भी काम करता है। रॉबर्ट और वो आदमी आपस में बातें करते हुए अपना काम कर रहे होते हैं, टाइम पास हो जाता है। और वैसे यहाँ कोई किसी को पहले से नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे सभी आपस में बातें इस तरह करते हैं जैसे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो। तब कुछ मजदूर आकर उस चाइनीज आदमी को खींच लेके जाते हैं। तो रॉबर्ट पूछता है उसको कहाँ लेके जा रहे हो, पर वो कोई जवाब नहीं देते और उस आदमी को वहाँ बन रहे रेल ब्रिज से नीचे धकेलकर बेरहमी से मार डालते हैं। और रॉबर्ट एकदम से शॉक। दरअसल उस समय दोस्तों क्या था, यूएस में सिर्फ ब्लैक्स के खिलाफ ही नहीं, दूसरे देश से आए हुए लोगों के खिलाफ भी रेसिस्ट फीलिंग थी, खासकर चाइनीज के खिलाफ। इसी नफरत के मारे उन लोगों ने उस चाइनीज आदमी को मार डाला। बताओ, रॉबर्ट बहुत ही गिल्टी फील करता है कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, कैसे भी करके उस आदमी को बचाना चाहिए था यार, पर मैंने ऐसा क्यों किया, मैं बचा क्यों नहीं पाया उसको। इस तरह वो खुद में सोचता है और फिर काम खत्म करके रॉबर्ट मजदूरी लेकर घर आ जाता है। कई दिन के बाद ग्लाडिस और अपनी बेटी केट को देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों मिलकर खाना पकाकर खाते हैं। जंगल के बीच दोस्तों एक छोटा सा घर और घर के पास छोटी सी नदी। इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या ही चाहिए, है ना। कितनी बढ़िया जगह है। फिर वो टाउन जाकर घूमते हैं और एक फैमिली फोटो खिंचवा लेते हैं। ग्लाडिस रॉबर्ट से कहती है कि तुम रेलवे रोड के लिए जाते हो तो कई कई दिन तक घर नहीं आते, यहीं लोकल में काम क्यों नहीं कर लेते, फिर हमें तुमसे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। पर रॉबर्ट उसको समझाता है कि देखो वहाँ पैसे थोड़े ज्यादा मिलते हैं, यहाँ लकड़ी काटने के बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। कुछ ही सालों की तो बात है, मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा तो फिर यहीं कोई छोटा मोटा काम करके गुजारा कर लेंगे, फिक्र मत करो। उस चाइनीज आदमी की दर्दनाक मौत के बाद रॉबर्ट को अक्सर सपने में उस आदमी का रूप दिखता है। रॉबर्ट अंदर से बेचैन हो जाता है और उसे बहुत ही पछतावा होता है कि अगर उस दिन वो थोड़ी सी कोशिश करता तो क्या पता वो उस चाइनीज को बचा सकता था। और वो खुद को उस आदमी की मौत का जिम्मेदार मानने लग जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं दोस्तों और फिर रेल रोड का काम करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर उसको जाना पड़ जाता है। सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ का जो भी सुख दुख है एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। इनके साथ डेविड नाम का एक आदमी होता है जो कि इन लोगों को बाइबल पढ़कर सुनाता है और कई उपदेश भी देता है। काम के बाद सभी आराम कर रहे होते हैं और तब एक ब्लैक अमेरिकन आता है। इन्हें बताता है कि मैं कई दिनों से डेविड नाम के आदमी की तलाश में हूँ, क्या तुम उसको जानते हो कोई। अब उसको देखकर डेविड वहां से भागने लगता है, तो तब वो ब्लैक अमेरिकन झट से गन निकालकर उसे शूट कर देता है दोस्तों। और यहाँ पे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता और ना ही कोई उस ब्लैक अमेरिकन से कोई सवाल करता है। तो ब्लैक अमेरिकन बताता है कि इस आदमी ने कई साल पहले रेसिज्म की नफरत के मारे मेरे छोटे भाई को बड़ी बेरहमी से मार डाला और तभी से मैं हर तरफ इसी को ढूंढ रहा था। आखिर ये मेरे हाथों मारा गया, अब मुझे तसल्ली मिली। ये कह के वो आराम से चला जाता है। मतलब कोई भी उसको रोकता टोकता नहीं, क्योंकि यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और कोई किसी का है भी नहीं सगा, सब एक दूसरे के लिए अजनबी है। रॉबर्ट को लगता है कि शायद डेविड ऐसी ही मौत डिजर्व करता था। खुद तो बाइबल पढ़कर दूसरों को उपदेश दे रहा था और खुद के मन में देखो ऐसी गंदगी फैली हुई है। और तो और दोस्तों उस चाइनीज आदमी पर इन लोगों ने जरा सा भी तरस नहीं खाया था, तो इन पर वो ब्लैक अमेरिकन क्यों तरस खाता, ये वो अपने दिमाग में सोचता है कि ब्लैक अमेरिकन ने जो भी किया बढ़िया किया। इनके साथ अर्नी नाम का एक बुजुर्ग भी काम करता है जो काफी हंसी मजाक करता है। इन्हें काम में एडवाइस देता है लेकिन ज्यादा मेहनत का काम नहीं करता।
काम के वक्त गाना गाकर इन मजदूरों को मोटिवेट करता रहता है। आराम के वक्त सब उसका गाना सुनते हैं। अचानक रॉबर्ट को उस चाइनीज आदमी का इल्यूजन दिखता है। वो अर्नी से पूछता है कि अगर हम ना चाहते हुए भी कोई गलती कर बैठे या किसी गलत चीज को होने से रोक ना पाए तो क्या वो पाप माना जाएगा? अर्नी कहता है कि बेटा, क्या पाप और क्या पुण्य? पापी लोग खुश रहते हैं और दूसरों का भला सोचने वाले लोग हमेशा तकलीफ में रहते हैं। मुझे इन चीजों में जरा भी विश्वास नहीं है। जब 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो जाए तो फिर इंसान के लिए पाप और पुण्य में कोई फर्क नहीं रह जाता है। यार कितनी ठीक ठाक बात ही बोली उसने, कहकर वो माउथ ऑर्गन बजाने लग जाता है। रॉबर्ट भी म्यूजिक सुनते सुनते अपनी फैमिली फोटो देख रहा होता है। बहुत ही मिस करता है अपने परिवार को। एक दिन काम के वक्त एक दुर्घटना में दोस्तों इनके 3 साथी मारे जाते हैं और क्योंकि इनके या इनके परिवार के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता तो वो उनको जंगल में ही पूरी इज्जत के साथ दफना देते हैं और उनके बूट्स को पेड़ पे कील ठोक के टांग देते हैं। कुछ महीनों के बाद रॉबर्ट वापस घर आता है तो केट काफी बड़ी हो चुकी है दोस्तों। उसको चलता हुआ देखकर रॉबर्ट की खुशी का ठिकाना नहीं होता। बच्ची बड़ी जो हो गई है, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है बच्ची को देखकर और वो मस्त केट के साथ खेलने लग जाता है। वो ग्लाडिस से कहता है कि यार मुझे डर है कि अगर मैं यूं ही महीनों महीनों तुमसे दूर रहा तो केट को बड़े होते हुए मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगा। अब वो कहती है कि तभी तो मैं कहती हूँ कि तुम यही काम कर लो, कोई कम पैसे मिलेंगे लेकिन परिवार के साथ तो रहोगे खुश। और रॉबर्ट को भी उसकी बात थोड़ा सही लगती है क्योंकि वो अपनी बेटी की परवरिश करना चाहता है, उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। इसलिए दोस्तों वो पास ही के फार्म में काम कर लेता है कि चलो जो भी है, जो भी मिल जाएगा इसी से गुजारा कर लेंगे। अब यहाँ फार्म के मालिक का नाम जैक है और बहुत ही भला आदमी है यार, लेकिन यहाँ बहुत ही कम काम होता है जिसकी वजह से पैसे भी कम मिल पाते हैं। ग्लाडिस कहती है कि हम ज्यादातर पैसे खाने पे खर्च करते हैं, तो अगर हम अपनी जरूरत की फसलें उगा लें तो खाने का भी थोड़ा इंतजाम हो जाएगा और बची हुई फसल बेचकर हम थोड़े पैसे भी कमा लेंगे। उन पैसों से हम लकड़ी काटने का कोई मिल खोल लेंगे, उससे हमें काफी मुनाफा मिलेगा और फिर तुम्हें शहर जाकर कई महीने दूर भी नहीं रहना पड़ेगा हमसे। क्या बात बढ़िया है ना? लेकिन फसल उगाने के लिए बीज, खेती के लिए सामान, इन सब चीजों के लिए पैसे तो चाहिए ना, मतलब इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं एक आखिरी बार बस शहर जाकर रेल रोड का काम कर लेता हूँ, थोड़े वहां से पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद कहीं इन्वेस्ट करते हैं। अब और कोई रास्ता ना पाकर ग्लाडिस को मानना पड़ जाता है और फिर वो और केट बड़े दुख के साथ रॉबर्ट को विदा करते हैं। रॉबर्ट भी दोस्तों वहां जाकर लकड़ी काटकर रेल रोड बनाने का काम करता है। खुशकिस्मती से पिछले सीजन में काम के लिए आया हुआ अर्नी इस सीजन भी आया होता है, तो यहाँ भी इस बार उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है गाने सुनकर। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं कि चलो इस बार कम से कम एक आदमी तो अपनी जान पहचान का मिला, क्योंकि हर बार क्या होता है दोस्तों नए वर्कर्स आते हैं। लेकिन अर्नी पिछली बार भी था, रॉबर्ट भी पिछली बार था, तो इस बार भी दोनों है, तो दोनों खुश हो रहे हैं कि चलो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। दोनों मिलकर काम करते हैं और फिर रात को आराम करते हैं, थकान मिटाने के लिए ड्रिंक भी करते हैं। अर्नी की बात करूं तो दुनिया में अकेला है और वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस रॉबर्ट के साथ शेयर करता है। दोनों काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। इसी तरह क्या होता है, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन काम करते वक्त एक बड़ी सी टहनी अर्नी पर गिर जाती है। बेचारे के सर पे चोट आ जाती है, तो रॉबर्ट एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ता। सर पे चोट लगने की वजह से बहुत कुछ भूलने भी लग जाता है। वो धीरे धीरे उसका चलना फिरना बंद हो जाता है और बेचारा बिस्तर पर पड़ा रह जाता है। फिर कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों रॉबर्ट से ये तकलीफ सही नहीं जाती, क्योंकि यहाँ अर्नी ही था जो उसका कोई क्लोज था, जिससे वो हंस के बातें करता था, उसका दोस्त था, जिगरी दोस्त। खैर अब काम तो रुकेगा नहीं ना। रॉबर्ट मेहनत से काम करता है और उस सीजन के अंत में काफी ठीक ठाक पैसे कमाकर ट्रेन से अपने टाउन लौट रहा होता है। और जब ट्रेन टाउन के पास पहुंचती है तो अचानक सभी पहाड़ की ओर देखने लगते हैं, जहाँ के जंगल में आग लग गई है। अब ये देखकर तो रॉबर्ट की सांसें रुक जाती है, क्योंकि उसका घर उसी जंगल में है दोस्तों, और ग्लाडिस और केट फिलहाल वहीं पे होंगी। तो रॉबर्ट डर जाता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। स्टेशन पर उतरते ही वो यहाँ वहाँ ढूंढता है कि शायद वो दोनों यहाँ आ गई होंगी, आग से बच गई होंगी। लेकिन स्टेशन पर दोनों को ना पाकर उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कि कहीं कोई बुरी बात ना हो जाए। वो तुरंत वहां से भागता है और जलते हुए जंगल में जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन तब तक सूरज निकल चुका था और जंगल की आग भी बुझ चुकी थी। लेकिन रॉबर्ट का घर पूरी तरह से जल चुका था दोस्तों। बेचारा दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लाडिस या केट की कोई लाश नहीं है। मतलब वो दोनों जरूर आग से बचकर टाउन की ओर चले गई होंगी, ये वो सोचता है, और ये भी सोचता है कि बाद में वापस आ जाएंगी। तो इसीलिए वो तुरंत जैक की दुकान में जाता है कि शायद ग्लाडिस और केट वहां गई होंगी। और जब बहुत देर के बाद भी वो नहीं आती तो रॉबर्ट को लगता है कि शायद वो टाउन से वापस घर आई होंगी। तो इसीलिए वो जैक से विदा लेकर निकलता है। तो जैक उसके लिए थोड़ा खाना देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, दोनों जहां भी होंगी सही सलामत होंगी। रॉबर्ट उसको थैंक करके घर लौटता है और वहाँ ग्लाडिस और केट का इंतजार करने लगता है। रात हो जाती है लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं। बेचारा टूट जाता है कि न जाने दोनों का क्या हुआ होगा। वो आग जलाकर बैठा होता है तो अचानक उस चाइनीज आदमी का इल्यूजन उसको दिखता है और लगता है वो रॉबर्ट को घूर रहा है।
रॉबर्ट गुस्से में उस इल्यूजन पे चिल्लाता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे मैं तुम्हें उन रेसिस्ट लोगों से बचा नहीं पाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है समझे, लेकिन तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया। मतलब इस तरह बेचारा बेबस होकर चिल्लाता है और राख पर ही सो जाता है। तभी वहाँ पे जैक आता है जो रॉबर्ट के लिए खाना लेकर आया था और देखने आया है कि ग्लाडिस और केट वापस आ गई हैं या नहीं। रॉबर्ट तो भूख के मारे पूरा खाना खा लेता है। फिर जैक रॉबर्ट को दिलासा देता है कि चलो यार जंगल में ढूंढते हैं उनको, शायद आग से कहीं बचने के लिए किसी सेफ जगह पे छुप गई होंगी। जैक अपनी गन लेकर आया था दोस्तों, क्योंकि जंगल में दिक्कत ये है कि खतरनाक जानवर भी होंगे। दोनों पूरा जंगल छान मारते हैं। रॉबर्ट को ग्लाडिस और केट के इल्यूजन्स आ जाते हैं। वो अपना सर पीट पीट कर रोता है कि ग्लाडिस ने मुझसे पहले ही कहा था कि हमें छोड़कर मत जाया करो यार, यही काम कर लिया करो, कहा था उसने, लेकिन मैं ही नहीं माना। जंगल में कहीं उनका पता नहीं चलता, लेकिन जैक रॉबर्ट को हिम्मत देता रहता है कि भाई हिम्मत मत हार। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं दोस्तों, लेकिन रॉबर्ट को यकीन है कि उसकी वाइफ और बेटी जरूर आ जाएंगी। अब वो अपने घर की जगह पर एक शेड बना के रहने लग जाता है। तभी कुत्तों का एक परिवार, एक माँ और उसके 2 पिल्ले रॉबर्ट के शेड में शरण लेते हैं। शायद ये कुत्ते भी आग में अपने परिवार के किसी न किसी को खो चुके हैं। रॉबर्ट उन्हें अपने शेड में जगह देता है, क्योंकि ये उसके लिए महज कुत्ते नहीं है, बल्कि फिलहाल उसके अकेलेपन को दूर करने वाले उसके साथी हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। रॉबर्ट वही फिर से अपना पेड़ काटने के काम पे लग जाता है और तब उसको ग्लाडिस और केट की आवाजें आती है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी समझ जाता है कि यह सब उसका वहम है। रात को जैक आकर रॉबर्ट के साथ वक्त बिताकर सुबह चला जाता है। रॉबर्ट रोज यही प्रार्थना करता है कि ग्लाडिस और केट को कुछ ना हो जाए, भगवान दोनों जहां भी हो ठीक हो, वापस आ जाएं। बहुत ही विश्वास के साथ उन दोनों का इंतजार करता है और उनकी यादों के बल पर ही जीने का फैसला करता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अकेलापन होता है ना दोस्तों, वो खा जाता है आदमी को, और रॉबर्ट को भी खा रहा था। देखते ही देखते आप यकीन नहीं करोगे 20 साल निकल जाते हैं, 20 साल यार। और अब रॉबर्ट का विश्वास टूट चुका है, उसे उम्मीद भी नहीं है कि उसका परिवार कभी लौटेगा। इस वजह से वो फिर एक बार रेल रोड का काम करने शहर जाता है, लेकिन अब वहाँ मशीनें आ चुकी है, क्योंकि टाइम काफी डेवलप हो चुका है। स्टीम से चलने वाली गाड़ियां भी बनाई जा चुकी है। ये सब देखकर रॉबर्ट को बड़ी हैरानी होती है कि कितना कुछ बदल चुका है। तब वो देखता है कि एक पेड़ पर 2 बूट्स टंगे हुए हैं। और आपको याद होगा दोस्तों, कई साल पहले जब रॉबर्ट और उसके साथी यहाँ पे काम कर रहे थे तो 3 मजदूरों पर पेड़ गिर गया था और वो मर गए थे। उन्हें यहीं पे दफनाकर उनके बूट्स को पेड़ पे टांग दिया गया था, याद है ना? तो ये वही बूट्स हैं जो कि पेड़ के बड़े होने के साथ उसके अंदर दबे हुए दिखते हैं। ये लोग उस पेड़ को छोड़कर बाकी पेड़ काटने लग जाते हैं। काम खत्म करके सभी बैठकर आराम करते हैं और तब एक बुजुर्ग आदमी आकर रॉबर्ट के बगल में बैठ जाता है। अब उसको देखते रॉबर्ट पहचान जाता है कि इस बुजुर्ग का नाम बॉब है, जो कई साल पहले रॉबर्ट के साथ यहाँ पे काम किया करता था। वो भी रॉबर्ट को पहचान जाता है और दोनों पुराने दिनों को याद करके खुशी खुशी बातों में मस्त हो जाते हैं। बॉब पूछता है, क्या तुम फिर कभी अर्नी से मिले थे? कई साल हो गए उसको मैंने देखा नहीं। क्या वो अभी भी पेड़ काटने का काम कर रहा है या छोड़ दिया? दरअसल अर्नी और बॉब की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी दोस्तों, क्योंकि दोनों सेम उम्र के थे। लेकिन आज रॉबर्ट अर्नी की मौत की बात बताकर बॉब को दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए कह देता है कि मुझे भी उनसे मिले हुए कई साल हो चुके हैं, शायद उन्होंने ये काम छोड़ दिया है और कोई दूसरा काम कर रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ से धीरे धीरे रॉबर्ट के दिन तन्हाई और सूनेपन में गुजरते हैं। अब भी उसको ग्लाडिस और केट की बहुत याद आती है। शहर में काम खत्म होता है तो वो वापस अपने शेड में लौट आता है, जहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है उन कुत्तों में से एक जिन्हें रॉबर्ट ने शरण दी थी। वो बड़े प्यार से रॉबर्ट के पास भागा चला आता है। इस तरह लगभग 10 साल और बीत जाते हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी काफी आगे तरक्की कर चुकी है। रॉबर्ट ने इतने साल मेहनत करके जो पैसे जोड़ के रखे हुए थे, उससे वो $300 का एक घोड़ा गाड़ी खरीदता है, जिससे वो सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और इसी से उसका गुजारा चलता है। इससे उसको अच्छी आमदनी भी मिल जाती है। इसके कुछ साल बाद जंगल की देखरेख के लिए क्लेयर नाम की एक फॉरेस्ट ऑफिसर आती है, जो कि रॉबर्ट की हम उम्र लगती है। वो पहली मुलाकात में बहुत ही अच्छी तरह बातें करती है, मजाकिया किस्म की भी लगती है, लेकिन रॉबर्ट तो एकदम खामोश रहता है, ज्यादा बात नहीं करता। दरअसल दिक्कत यह है कि रॉबर्ट अपने परिवार को खोकर जितना दुखी है ना, उतना ही दुख क्लेयर ने भी सहा है। हाल ही में उसके पति की मौत हो गई थी, लेकिन इस बारे में वो रॉबर्ट को नहीं बताती। सिर्फ इतना कहती कि मैं एक नर्स हुआ करती थी, लेकिन फिर मुझे जंगलों में काम करने में दिलचस्पी हुई और मैंने ये नौकरी कर ली। बातों ही बातों में क्लेयर के रहने की जगह आ जाती है, जो कि टावर के ऊपर है। क्लेयर रॉबर्ट को गाड़ी का भाड़ा देती है, तो रॉबर्ट पैसे लेकर कहता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। क्लेयर भी उसको थैंक करके जाती है। फिर रॉबर्ट अपने घर जाता है। यहाँ दोस्तों उसका इकलौता साथी ये कुत्ता है बस। रॉबर्ट अब भी अपने परिवार को भुला नहीं पाया। यार इतने साल हो चुके हैं, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद जरूर है कि आज भी वो लौटेंगे, उसकी बच्ची और उसकी पत्नी। बेचारा बहुत ही दुखी रहता है। अचानक उसको लगता है कि जैसे उसके घर के चारों ओर आग लग गई है। रॉबर्ट घबरा कर उठ जाता है तो उसके सामने खड़ी होती है ग्लाडिस और वो कुछ ढूंढ रही होती है। तो रॉबर्ट तो एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन ग्लाडिस को देखकर उसे बड़ी खुशी होती है और वो भी रॉबर्ट को देखकर हंसती है। लेकिन दोस्तों उसकी खुशी बुलबुले की तरह एक ही पल में टूट जाती, क्योंकि वो सच में नहीं आई थी, बल्कि ये रॉबर्ट का एक भ्रम था, जिसमें उसका मन उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उस दिन जब आग लगी थी तो उसकी वाइफ और बेटी के साथ क्या हुआ था।
मतलब क्या सच में ऐसा ही हुआ था या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन शायद ये रॉबर्ट के मन का खेल है जो उसकी आंखों के सामने ये दृश्य बुन रहा है दोस्तों। खैर, चारों तरफ आग लगी होती है तो ग्लाडिस केट को लेकर वहां से तेजी से भागती है। बहुत ही दूर भागने के बाद एक जगह पर पैर फिसल कर वो गिर जाती है। इसके बाद क्या हुआ ये रॉबर्ट को नहीं दिखता। अच्छा, ये जो भी दिख रहा है ये रॉबर्ट के दिमाग में दिख रहा है, मतलब वो एक प्रोबेबिलिटी बना रहा है कि शायद ये हुआ होगा। तो अब रॉबर्ट इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि ये सब हुआ होगा और दोनों शायद आग में फंसकर मर गई होंगी और अब दोनों कभी वापस नहीं आएंगी। कुछ महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। जाड़े का मौसम आ जाता है। ऐसे मौसम में भी रॉबर्ट एक लालटेन लेकर पेड़ काटने निकल जाता है। कट करके वसंत ऋतु में दिखाते हैं कि रॉबर्ट क्लेयर से मिलने उसके टाउन पे जाता है। क्लेयर पूछती है यहाँ पे कैसे आना हुआ, तो रॉबर्ट कहता है कि मैं इस टाउन से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। क्लेयर कहती ठीक है ऊपर आ जाओ, कहकर वो रॉबर्ट को टावर पे लेके जाती है और वहाँ क्लेयर उस छोटी सी जगह को बढ़िया घर की तरह बिल्कुल सजाई होती है। रॉबर्ट कहता है कि वाह यार, आपने इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। वैसे यहाँ पे अकेली रहती हैं क्या आप, डर नहीं लगता? क्लेयर कहती डर, मुझे कैसा डर, यहाँ से जरा बाहर देखो कितना खूबसूरत नजारा है। अरे मुझे तो यहाँ पे बड़ा मजा आता है। उसकी बातों से पता चलता है कि वो अपने काम को बहुत ही एंजॉय कर रही है। फिर दोनों बैठकर कॉफी पीते हैं और रॉबर्ट दिल खोल के बातें करता है। दोनों नीचे आते हैं। उसके बाद क्लेयर पूछती है मैंने सुना है यहाँ जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी एक बार, लेकिन यहाँ उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। रॉबर्ट बताता है कि उस घटना को हुए तो कई साल बीत चुके हैं, इसीलिए पेड़ पौधे फिर से उग गए हैं और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। क्लेयर कहती है कि जब आग लगी थी तो आप यहीं थे क्या? और यार दोबारा से रॉबर्ट को उस वक्त की याद आ जाती है जब उसने ग्लाडिस और केट को आग में खो दिया था और बहुत ही दुखी होकर कहता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से मैं यहाँ नहीं था। अगर मैं यहाँ होता तो अपनी वाइफ और बेटी को जरूर बचा लेता, क्योंकि मुझे लगता है वो दोनों उस आग में जलकर मर गई थी। क्लेयर उसको दिलासा देती है और कहती है कि मेरे पति की जब मौत हुई थी ना तो मैं भी टूट गई थी पूरी तरह। उस वक्त मैं एक नर्स थी, फिर मैंने उस सदमे से निकलने की कोशिश की और एक बदलाव के लिए मैंने इस काम के लिए अप्लाई किया था। इस काम में और यहाँ के माहौल में मुझे शांति मिलती है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो रॉबर्ट, लाइफ में ऐसी कई घटनाएं होंगी, लेकिन हमें उन सभी को पार करके आगे बढ़ना है, ना कि तालाब के पानी की तरह एक ही जगह पे जम जाना है। समझो इस बात को, और तुम भी उस दुख को पार करके निकल आओ। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा जरूर कर पाओगे। अब अगले सीन में रॉबर्ट घर पे होता है और कोई पुराना कपड़ा सी रहा होता है। तभी अचानक बाहर से कोई आवाज आती है, जिसको सुनकर रॉबर्ट बाहर आता है तो देखता है कि एक यंग लड़की कीचड़ में पड़ी होती है और वो बार बार डैडी डैडी कह के पुकारती है। लगता है बहुत ही घायल है और रॉबर्ट को लगता है कि ये जरूर उसकी बेटी केट है, वरना कोई और यहाँ पे आकर डैडी डैडी क्यों पुकारेगा। तो वो उसको उठाकर घर के अंदर ले जाकर बेड पे लिटा देता है। रॉबर्ट पूछता है कि केट तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम कहाँ से आ रही हो? वो कोई जवाब नहीं देती दोस्तों, दर्द के मारे रोती है। रॉबर्ट उसकी मरहम पट्टी करता है और बड़ा खुश होता है कि उसकी छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। रॉबर्ट का दिल भर आता है और वो वहीं उसके पास बैठा बैठा सो जाता है। सुबह होती है तो रॉबर्ट की आंख खुलती है, तो अब उस लड़की को बेड पर ना पाकर रॉबर्ट बिल्कुल पगला सा जाता है और केट को पुकारते पुकारते हर तरफ ढूंढता है। रॉबर्ट से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी बेटी आई थी लेकिन अचानक उसे छोड़कर चली गई। लगभग दोस्तों 3 दिन वो जंगल में उसको ढूंढता फिरता है, लेकिन वो नहीं मिलती। तो क्या सच में वो केट थी? जवाब है नहीं। वो भी रॉबर्ट का सिर्फ एक भ्रम था, क्योंकि उसके मन में हमेशा केट के ख्याल आते रहते हैं कि वो कहीं जिंदा होगी, इतने साल के बाद वो इतनी बड़ी हो गई होगी और उसे ढूंढते ढूंढते वापस जरूर आएगी। ये उसके दिमाग के अंदर एक कहानी बन रखी है। रॉबर्ट को भी ये बात समझने में देरी नहीं लगती। अगले सीन की बात है, वो ट्रेन में अपने पुराने शहर की ओर जा रहा होता है जहाँ से वो बचपन में यहाँ आया था। वो जगह दोस्तों पहले जैसी नहीं रही, बड़ा शहर बन चुका है और रॉबर्ट से उस जगह को पहचाना नहीं जाता। उसको तो ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी पुरातन काल में इतने साल से जी रहा था और अचानक किसी दूसरे नए युग में पहुंच चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें, टेक्नोलॉजी, ये सब उसको हैरान कर देते हैं। एक दुकान में टीवी चल रहा होता है जिसमें दिखाते हैं कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में उड़ान भर रहा है। ये साल है दोस्तों 1962। वो उस दुकान में लड़की से कहता है ये क्या चल रहा है? तब वो कहती है कि एस्ट्रोनॉट मिस्टर जॉन ग्लेन है जो स्पेस में उड़ान भर रहे हैं, उसी को लाइव दिखाया जा रहा है। और रॉबर्ट को ना जैसे कोई सदमा सा लगता है, अचंबा होता है कि इंसान बताओ यार इतना आगे निकल चुका है कि स्पेस तक पहुंच गए हैं। रात को रंग बिरंगी बिजली की लाइट्स में चमकते हुए उस शहर में वो टहलता है, फिर एक थिएटर में जाके नाटक देखता है। बहुत ही इमोशनल कहानी होती है, तो रॉबर्ट तो रो देता है। फिर कई साल के बाद वो खुद को एक आईने में देखकर चौंक जाता है। मतलब उसको यकीन नहीं होता कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ। फिर वो शहर घूमता है तो एक जगह पे एक आदमी लोगों को बाई प्लेन में उड़ान भरने के लिए बुलाता है। कहता है कि सिर्फ $4 में आप पक्षी की तरह आसमान में उड़ सकते हो। रॉबर्ट भी उसमें राइड करना चाहता है और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है कि आसमान में उड़ने जा रहा हूँ। वो $4 को देकर उस बाई प्लेन में राइड करता है, छोटे से टाउन में, और वो भी ज्यादातर जंगल में कई साल बिताने के बाद। ये दुनिया, टेक्नोलॉजी, ये सब उसे बहुत
मतलब नए लगते हैं, बड़े आकर्षित करते हैं और उसको ये सब एक्सपीरियंस करके बहुत ही खुशी मिलती है। आसमान में उड़ते उड़ते वो नीचे देखता है तो सब कुछ बड़ा प्यारा खूबसूरत लगता है। उसका मन यार बहुत ही हल्का हो जाता है। इस उड़ान के दौरान उसकी आंखों के सामने उसके पास्ट के सारे दृश्य आ जाते हैं। मतलब वो पहली बार जब ग्लैडिस से मिला था, उससे प्यार किया था, शादी की, केट पैदा हुई, उसके बाद खुशियों से भरी उनकी जिंदगी, और फिर काम के दौरान जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, वो चाइनीज आदमी यार, और वो अर्नी, जंगल में हुई दुर्घटना, फिर जैक जिसने रॉबर्ट को सहारा दिया जब वो टूट चुका था बेचारा पत्नी और बेटी की गम में, और आखिर में क्लेयर जिससे उसने अपने दिल की बातें शेयर की। मतलब ये सारी चीजें उसे कुछ पलों में याद आ जाती हैं। इसके लगभग 7 साल के बाद यानी 1968 में रॉबर्ट के घर को दिखाते हैं जिसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, जैसे वहाँ पे कोई रहता ही नहीं। घर पे पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं और तब दिखाते हैं कि रॉबर्ट वहीं पे पड़ा हुआ है और लगता है उसके मरे हुए कई महीने या साल हो चुके हैं। ना उसकी खबर लेने के लिए कोई यहाँ आया और ना ही उसको दफनाने के लिए कोई आया। उसका शरीर सड़ चुका है दोस्तों और उस पे फंगस और पौधे उगने लगे हैं। एक जैक था लेकिन शायद वो भी बूढ़ा होकर मर चुका होगा, वरना वो रॉबर्ट को इस तरह नहीं छोड़ता। क्लेयर भी यही काम करती थी लेकिन हो सकता है रॉबर्ट के मरने से पहले वो किसी दूसरी जगह चली गई थी। और ये सब हमारा महज अनुमान है दोस्तों, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। रॉबर्ट की लाइफ का क्या मतलब था, कोई मतलब था भी या नहीं, ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम अक्सर पूछना नहीं चाहते और ना ही जवाब जानना चाहते हैं। और अगर चाहते भी हैं तो शायद सही जवाब हमें कभी मिल नहीं पाएगा। बिना माँ बाप का बच्चा 7 साल की उम्र में अपने टाउन से भागकर यहाँ आया। यहाँ उसकी सोनी जिंदगी में खुशियां भरने आई ग्लैडिस। फिर रॉबर्ट का एक परिवार बना, लेकिन एक ही पल में यार सब कैसे खो गया ना। जैसे तैसे वो किसी उम्मीद के बल पर इतने साल जिया, लेकिन उसको यही अंत आना था शायद। और जैसा रॉबर्ट ने एक बार इमेजिन किया था कि उसकी वाइफ और बेटी के साथ क्या हुआ होगा, मतलब उसने सोचा था ना कि शायद वो आग में जलकर मर गई होंगी, क्योंकि अगर वो कहीं बच के जाती तो इतने सालों के बाद कहीं ना कहीं मिल तो जाती, है ना। देखो यार दोस्तों, लाइफ में हम बहुत कुछ खोते हैं, लेकिन कुछ लोगों का खोना जिंदगी भर के लिए हम पर भारी पड़ जाता है। वक्त क्या है ना, किसी के लिए रुकता नहीं है, गुजरता रहता है। लेकिन रॉबर्ट जैसे कुछ इंसान हैं जो वक्त के साथ नहीं बदल पाते और ना ही वक्त के साथ आगे बढ़ पाते हैं। मतलब जैसे पास्ट में कहीं रुक जाते हैं, वहां से बाहर निकलना या ना निकलना ये खुद उनके हाथ में होता है। रॉबर्ट उस वक्त से बाहर नहीं निकल पाया और जिंदगी भर अपनी वाइफ और बेटी की यादों में बस खोता रहा। वो जी नहीं पाया नई जिंदगी को। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। देखो, हैप्पी एंडिंग तो नहीं थी, लेकिन लाइफ की सच्चाई बताने वाली एंडिंग जरूर थी। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों? आप तो इंटेलिजेंट है, कमेंट्स करके बता दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।